वेलकम टू द करंट एग्जाम, जहां आपको मिलेंगे हर दिन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, बैंक, पीओ, एमपीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगी। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो कि आपको करंट एग्जाम 01 फॉर्मेट में मिलेगा। आज का पहला प्रश्न है, इसराइल ने इस सॉरी ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किस घटना के प्रतिशोध में किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला। अप्रैल 2024 में इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हवाई हमला किया, जिससे शीर्ष रिवॉल्यूशनरी गार्ड अधिकारी मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने अपनी पहली बार सीधे इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। यह हमला संप्रभुता का उल्लंघन माना गया। ईरान की आईआरजीसी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड प्रमुख टारगेट थे। यह ईरान का इसराइल पर पहला प्रत्यक्ष हमला था। देश ईरान, यहाँ की राजधानी तेहरान, राष्ट्रपति मसूद मेज़ेकियन और मुद्रा ईरानी रियाल। प्रमुख राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को इस्लामिक क्रांति के रूप में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ईरान ने इसराइल पर हमला करने के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों से 300 से अधिक प्रक्षेपक विस्तृत। ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को 300 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन इसराइल की दागे, जिससे कि अधिकतर को इसराइल की वायु रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया। यह हमला रात में किया गया। अमेरिका, यूके और जॉर्डन ने इसराइल की रक्षा में सहयोग किया। हमले में शहीद 136 ड्रोन और फतह और 110 मिसाइलें शामिल थी। संबंधित देश की राजधानी यरूशलेम, यहाँ की राजधानी यरूशलेम एंड प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एंड मुद्रा इसराइल सेक्टर। प्रमुख राष्ट्रीय दिवस 14 मई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसराइल की उस वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है जिसने ईरान के अधिकांश प्रक्षेपास्त्रों का रोका था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आयरन डोम। आयरन डोम इसराइल की प्रमुख वायु रक्षा प्रणाली है जो कम दूरी की मिसाइलों और रॉकेट को इंटरसेप्ट करती है। इससे अधिकांश ईरानी मिसाइलों को बीच में नष्ट कर दिया है। आयरन डोम की सफलता दर 90% से अधिक है। इसमें इसराइल और अमेरिका ने मिलकर विकसित किया है। थार्ड और पेट्रियट सिस्टम भी सहयोगी भूमिका में थे। अगला प्रश्न है, 1979 की ईरानी क्रांति के पहले ईरान और इसराइल के संबंध कैसे थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वे सहयोगी थे। 1979 के पहले ईरान पश्चिमी देशों का करीबी था और इसराइल से सैन्य व कूटनीतिक संबंध रखता था। ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद से दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। शाह के शासनकाल में इसराइल से हथियार खरीदे जाते थे। क्रांति के बाद इसराइल को शैतान कहा जाने लगा। दोनों देशों के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है। संबंधित देश ईरान, इसराइल दोनों है। अगला प्रश्न है, ईरान किस रणनीति के तहत इसराइल विरोधी मिलीशिया समूह का समर्थन करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रॉक्सी युद्ध। ईरान प्रत्यक्ष युद्ध से बचने हेतु हिजबुल्लाह, हूती, हवा जैसी संगठनों का समर्थन देकर इसराइल के विरुद्ध प्रॉक्सी युद्ध की नीति अपनाता है। यह रणनीति अमेरिका और सऊदी अरब के खिलाफ भी अपनाई जाती है। हिजबुल्लाह को लेबनान में समर्थन मिलता है। हूती यमन में सक्रिय और सऊदी पर हमला करते हैं। संबंधित देश ईरान। राजनयिक संबंध, ईरान इसराइल संघर्ष से भारत पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वैश्विक स्तर पर तेल आपूर्ति में बाधा और तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। मध्य पूर्व में संघर्ष से होर्मुज जलमंडल मध्य प्रभावित हो गया है, जो भारत के तेल आपूर्ति का मुख्य मार्ग है। इससे क्रूड ऑयल महंगा हो सकता है और भारत का व्यापार घाटा बढ़ सकता है। भारत अपनी 80% तेल जरूरत आज से पूरी करता है। तेल महंगा होने से महंगाई भी बढ़ सकती है। अगला प्रश्न है, संघर्ष के दौरान इसराइल ने ईरान के किस बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, परमाणु और सैन्य अवसंरचना। ईरान के इस्फहान और अन्य क्षेत्रों से इसराइल ने अपने जवाबी हमले के दौरान कथित रूप से सैन्य अड्डों को परमाणु प्रतिष्ठानों को लक्ष्य बनाया। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि सीमित नहीं है। इस्फहान में ईरान की यूरेनियम संवर्धन सुविधा स्थित है। इसराइल ने पूर्व खतरे को रोकने की नीति भी अपनाई है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब